नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 9। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग 30+ एमसीक्यूज कवर करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक क्या है। दोस्तों, अक्सर आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि भारत एक क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों, जो भारत है ये राज्यों का एक संघ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो बात है राज्यों का संघ है भारत, तो ये दोस्तों किस आर्टिकल में कहा गया संविधान के, तो आर्टिकल नंबर दोस्तों आपका जो फर्स्ट है दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर है उसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में ये बात कही गई, आपको इसको भी याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम दोस्तों पहले क्वेश्चन में वहाँ पर दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया तो राज्यों का एक संघ है, तो आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब। यानी दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है एक भाषा के आधार पर हुआ है इस राज्य का गठन, तो कब हुआ था तो आपको बताना दोस्तों। तो आपको याद भी रखना दोस्तों, 1953 यानी 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय संघ में अगर किसी राज्य को सम्मिलित कर रहे हैं तो ये जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है। तो दोस्तों, आपको याद रखना ये जो अधिकार है ये पार्लियामेंट यानी संसद को दोस्तों ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। यानी दोस्तों, अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है। तो दोस्तों, ये भी आपका जो अधिकार है ये पार्लियामेंट यानी संसद को ही प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी दोस्तों, अगर राज्यों में पुनर्गठन संबंधी अगर कोई विधेयक है, कोई बिल है, इसको दोस्तों अगर संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति ज़रूरी होती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं इनकी सहमति ज़रूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो दोस्तों, जो नए राज्य का अगर गठन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, इस प्रकार के दोस्तों जो अधिकार हैं वो आपके संसद को ही प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। यानी दोस्तों, कौन है जो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो दोस्तों, ये कौन कर सकता है, तो दोस्तों ये संसद कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया।
तो दोस्तों ऐसे कौन से रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में विलय के बाद भी जो 3 ऐसे राज्य थे जिनको शामिल होने में उनमें देर लगा दी, विलंबित कर दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना वो आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी दोस्तों जो 500 से अधिक रियासतें थी, इनको जो भारत में विलय के लिए जो उत्तरदायी माना गया वो किसको माना गया है। तो दोस्तों इन सबका जो उत्तरदायी माना गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको बताना दोस्तों ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से जोड़े हैं जिन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो कौन से 2 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों भारतीय संघ का जो अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। यानी दोस्तों जो हमारा मूल संविधान है, इसमें जो राज्यों को रखा गया वो कितने वर्गों में रखा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है इनको 4 वर्गों में रखा गया था। ठीक है, कितने? 4 वर्गों में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत संघ में जो राज्यों की संख्या वो कितनी है। तो दोस्तों आपको मालूम भी होगा 28 राज्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? 28 राज्य। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों ये 1956 यानी 1956 में दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस आंदोलन में जो मृत्यु हुई थी वो किसकी मृत्यु हुई थी। तो पोती श्री रामुलू की। ठीक है, जो पोती श्री रामुलू थे इनकी मृत्यु हो गई थी इस आंदोलन में। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है हो जाए दोस्तों फजल अली। जो फजल अली आयोग था इसी की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन है ये दोस्तों कब किया गया था। तो 1953 में 1953 में दोस्तों इसका जो गठन है किया गया था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। यानी दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये कब पारित किया गया। तो दोस्तों ये जो है 1956 ईस्वी में पारित किया, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों जो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों आपका एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? आपको बताना दोस्तों जो पुदुचेरी है आपका, इसको किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसको 1962 में 1962 में दोस्तों शामिल किया भारतीय संघ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों जो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियां थी, इनको भारतीय संघ का जो राज्य क्षेत्र बनाया गया वो दोस्तों किस वर्ष बनाया गया? तो 1961 में 1961 में। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों आपका जो है वो कौन सा राज्य था? वो दोस्तों सिक्किम राज्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? यानी दोस्तों तो आपका सिक्किम राज्य, इसको किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसको 1974 में यानी 1974 में दोस्तों इसे संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? यानी दोस्तों जो सिक्किम है आपका, इसको किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों आपका जो 35वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत इसको बनाया गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कब? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया है वो 1971 में प्रदान किया गया। ठीक है, 1971 में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो दोस्तों आपका जो आयोग है उस आयोग का क्या नाम है? तो दोस्तों उसको धारा आयोग कहते हैं। ठीक है, इसी के तहत जो है पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों सिक्किम को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों वो 1975 में। ठीक है, 1975 में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ, ये कब हुआ? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना और किस संशोधन के तहत बना? तो दोस्तों सिक्किम जो है भारत का जो 22वां राज्य है, ये दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपके जो 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों राज्यों का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था? तो आपको याद रखना दोस्तों सन 2000 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों आपका जो है पुदुचेरी दोस्तों, इसको एक आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरा डॉट के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो दोस्तों ये किस अधिनियम के तहत राज्य बनाए गए? तो दोस्तों ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनको दोस्तों राज्य बनाए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो दोस्तों एक जो भारतीय राज्य बिहार है,
ये दोस्तों 1912 में बना, ठीक, 1912 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है ये दोस्तों कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कब बना, यानी दोस्तों हरियाणा जो है एक राज्य कब बना। तो दोस्तों ये जो है कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 39, कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको जो 29वां राज्य है वो तेलंगाना है, जो कि 2014 में दोस्तों ये बनाया गया है, ठीक है, आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और चैनल में जितने भी दोस्त लोग पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।